रफ चलाते हैं, बताओ जी, बचा के चलाते हैं। ये तो हम कार्ड दे दिया परमात्मा, ना किसी के घर में बीमारी लाई। अच्छा एक कल्पना करो, अपने घर में कोई बीमारी आ गई बड़ी, कितना रिश्तेदार से मांग लेंगे पैसा, एक बार दे देगा 20-50 हजार रुपए दे देगा, दोबारा मांगोगे मुंह फेर लेगा, उल्टा अपने पहले पैसे वापस कहेगा। कोई रिश्तेदार अच्छा होता कहेगा कोई ना, दोबारा मांगना तो पड़ गया ना आपको। और जो घर में ठीक बैठा है, बीमार तो बीमार, जो ठीक बैठा है वो उसके पैसे के चक्कर में, घर में बीमारी के चक्कर में आधा बीमार अंदर से वो हो जाता है। मोदी जी ने कहा किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, मनोहर लाल जी ने कहा किसी के आगे आपको पैसे के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। 5 लाख रुपए तक का अगर परमात्मा ना करे आपके घर में बीमारी आ गई, जाओ सबसे बड़े अस्पताल के अंदर इलाज करा के आओ, सरकार आपका पैसा दे। कल मैं एक गांव में गया, एक माता जी कहने लगी बेटा मैंने गोटे बदलवा लिए, तो मैं उनको सुनाने लगा। पहले मैं किसी एक गांव में गया, मैंने कहा बुजुर्गों गोडे बदलवाए, कहा जी मेरे गोडे तो मोदी ने बदलवा दिए। मैं कहा जी अच्छा, कह रहे नहीं पूरी सुन ले। मैं क्या बताऊं जी, बोले पोता लगा कहना बाबा 2.5 लाख रुपए लग रहे, अस्पताल तो ठीक है पर तन्नू मैं 5 स्टार अस्पताल में लेकर जाऊं, वहां 3.5 लाख लगांगे, ना तो 2.5 लाख में चवन्नी देनी, ना 3.5 देनी, पर तन्नू अस्पताल तो दिखा कर जाऊं 40। कह जी मैं 40 में गोडे बदलवाए, कसम से कहा अस्पताल देखकर मजा आ गया, मेरी आधी बीमारी तो वैसे ठीक है, ना मेरे 3.5 में चवन्नी लगी ना 2.5 में। तो ये मोदी जी और मनोहर लाल जी की आपको स्वास्थ्य की गारंटी है। हम तो कहते हैं एक कार्ड की जरूरत, मेरे पड़ोस के गांव ननोड़ा में आपके 3200 कार्ड, 2000 बन चुके हैं, 1200 मिली स्टोर तैयार हो गए। आप कल्पना करो एक गांव के अंदर 160 करोड़ रुपए की गारंटी स्वास्थ्य की। आज तक ये सरकारें रही, कभी किसी ने सोचा? मनोहर लाल जी के लिए और मोदी जी के लिए लोग कहते थे भाई इनकी तो शादी नहीं हो रखी, इनको परिवार के दुख का पता ही नहीं, ये तो ऐसे ही सरकार चला रही। मनोहर लाल जी ने कहा ठीक बात है, मेरा कोई छोटा सा परिवार नहीं है, मेरे 2-4 भाई बहन नहीं, मेरे 2-4 बच्चे नहीं, हरियाणा के 2 करोड़ 70 लाख लोग ही मेरे माँ बाप जैसे हैं, मेरे भाई बहन जैसे हैं, मेरे बच्चों जैसे हैं। उनके चरणों की सेवा करना मेरे जीवन का पहला और आखिरी लक्ष्य, और मैं करके रहूंगा। हम सरकारी स्कूल में बैठे हैं, सरकारी स्कूलों की पहचान टाट और तख्ती से होती थी। मनोहर लाल जी ने हरियाणा को पहला राज्य बनाया जब 10वीं 11वीं 12वीं के सरकारी स्कूल के बच्चों को 5.5 लाख टैबलेट फ्री के अंदर दिए गए। आज तक हरियाणा भारत में किसी भी और राज्य में नहीं दिए गए, और इस साल से 9वीं क्लास के बच्चों को भी टैबलेट आएंगे। डिजिटल बोर्ड आए, यहाँ लोकेंद्र जी खड़े हैं हमारे हेडमास्टर साहब। मैं नन्योड़ा स्कूल में विजिट करने गया, हम भी नन्योड़ा स्कूल में पढ़े हैं, 6ठी 7वीं 8वीं मैंने भी सरकारी स्कूल से की है। आज जाके ये गर्व होता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे के मन में ये कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, ये बात नहीं रहेगी कि भाई मैं प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाया। उल्टा एक बच्ची ने मुझे कहा, मैंने मटेड़ी एक बच्ची से पूछा, मैं बेटा कैसा लगता है टैबलेट लेके? बोले सर अब तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हमारे को देखते हैं, इतने बड़े बड़े टैबलेट आपके पास कहां से आ गए? अब उनको कॉम्प्लेक्स होता है, हमारे को नहीं होता। ये मनोहर लाल जी और मोदी जी की सरकार है। और जब हरियाणा के विपक्ष के नेता अपने दीपू पप्पू ये चुन्नू मुन्नू को राजनीति में एमपी और मंत्री बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मनोहर लाल जी मेरिट के ऊपर आने वाले हरेक बच्चे के लिए पर्ची और खर्ची की सिफारिश का जो है समाप्त कर रहे थे। भाई जो मेरिट में आएगा वो किसी छोटे घर से बड़े घर से जरूरतमंद परिवार से हो, उसकी मेरिट कोई खा नहीं सकता, ना सिफारिश के आधार के ऊपर ना पैसे के आधार के ऊपर। हमारे एसआई साहब अभी शायद आज आए नहीं, अंकित जी हैं हमारे नगर थाने में एसआई लगे, सुरजेवाड़ा गांव से, सुरजेवाड़ा जी के परिवार से। उन्होंने कहा कि साहब मैं सरकार में नौकरी लगा, कोई रुपया नहीं लगा, बिना सिफारिश और बिना पैसे के लगा, अपनी मेरिट के दम के ऊपर लगा। गीता बुक्कड़ जी हमारे शिक्षा मंत्री रही पुराने समय, कांग्रेस से विधायक हैं, उनकी बेटी प्रोफेसर लगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर जब वो नौकरियों के लिए कहने लगे जी नौकरियों में तो धांधली होती है, माननीय
मनोहर लाल जी ने कहा कि ठीक है मैं प्रोफेसर के नाम पढ़ देता हूँ भाई कौन कौन प्रोफेसर लगे हैं। उसमें गीता भुक्कड़ जी की बेटी का नाम था। गीता भुक्कड़ जी एकदम खड़ी हुई, कहने लगी मेरी बेटी मेरिट से लगी है। तो सीएम साहब कहने लगे हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम सिर्फ मेरिट के ऊपर नौकरी दे रहे हैं, हम पर्ची और खर्ची के ऊपर नौकरी नहीं दे रहे। कोई बात नहीं आ पाई दूसरे विपक्ष के लोगों को। और साथ आपके चरणों की सेवा की जो सौगंध ली आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा भाई गांव के अंदर अकेले नहीं जाना, आप गांव के अंदर जाओ, पूरे अधिकारियों को लेके जाओ, जिसकी जो भी दिक्कत है उसकी दूर करके आओ। अब जिस तरह 20 आयुष्मान कार्ड यहाँ बने, किसी के आयुष्मान की दिक्कत है, पेंशन की दिक्कत है, उज्ज्वला योजना की दिक्कत है। ये उज्ज्वला योजना के नाते आप कल्पना करो आज से 10 साल पहले सिलेंडर लेना कितना मुश्किल होता था। अम्बाड़ा जाते थे, एक दिन लगता था कि नहीं लगता था जी? सिलेंडर लाने में लगता था कि नहीं जी? हैं? 4 बजे लाइन में लग जाते थे और एक पूरा दिन लग जाता था। अच्छा हम जरूरतमंदों की बात छोड़ दें, जो कहता था मैं 200 रुपए फालतू दूंगा ब्लैक के 500 रुपए, उसको भी कई बार सिलेंडर नहीं मिलता। जो सरकार जरूरतमंदों की बात करती है वो पैसे वालों को भी सुविधा नहीं दे पाई। इन लोगों ने आज तक नारा लगाया गरीबी हटाओ, किया कुछ नहीं। और आज मोदी जी के समय आपके गांव के अंदर ये स्टॉल लगा है, कितने उज्ज्वला के कनेक्शन हो गए? 80 कनेक्शन हमारी ऐसी माता बहनों को मिले इस गांव की जो इस योजना की पात्र हैं, उनको फ्री में मिले। जो भी माता बहन के और अगर इस योजना के अंदर नाम आता है उसको आज ही कनेक्शन देके जाएंगे। अच्छा आम आदमी को गैस की दिक्कत है नहीं, मिलती है ठग से, मिलती है ना। तो क्या मोदी जी ने आगे कोई कुएं नहीं थोड़ी खुदवा दिए गैस के? सिर्फ नीति ठीक थी, नियत ठीक थी और नेता मोदी जी जैसा था। कांग्रेस के पास ना नेता, ना नीति, ना नियत। आज ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे जो एक दूसरे को पानी पी पी के गालियां देते थे, सब इकट्ठे हो गए। और इसको मोदी को रोकना, इकट्ठे हो जो, वरना जैसी सी ठंड ऐसी सी पड़ रही, ऐसी पॉलिसी पाके बिठा देगा। और 24 में आपके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सेवा का संकल्प केवल इस सरकार का सबसे बड़ा ध्येय है। हमने नहीं देखा गांव में कौन हमारे पक्ष का कौन विपक्ष का। जिसका सिलेंडर बनना जाए, जिसका आयुष्मान बनना जाए, पहले तो एक बीपीएल राशन कार्ड बनने के लिए जूतियां चटकवा देते थे। ये कहते थे ये हमारी पार्टी का नहीं है, इसका नहीं बनना। बनाए नहीं ना, बनाए नहीं, वही कह रहा हूं। और गली नाली भी नहीं बनाते थे। इसने वोट नहीं पाई, इसकी गली टूटी है, टूटी रहने दो, इसका सर्वे में नाम ना डालो। आज मुख्यमंत्री जी ने सारी चीजें हर चंगुल से बाहर निकाल दी, सारी चीजें ऑनलाइन कर दी। और मैं एक बात कहता हूं भाई, आज देश के अंदर 2 ही बातें चल रही हैं। मोदी जी ने जो मुंह से कह दिया वो पूरा होगा, मोदी की गारंटी है। और कांग्रेस ने जिस योजना का विरोध कर दिया वो समझो जनता के हक की चीज है, क्योंकि कांग्रेस उसी का विरोध कर रही है कि इन्होंने जनता का अगर इतना भला कर दिया, जनता इनके साथ जुड़ गई तो हमें वोट कौन डालेगा। कांग्रेस हर योजना का विरोध इसलिए करती है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सब चीजें सबके चंगुल से निकाल दी। हर एमएलए की जेब के अंदर 10-20 नौकरी होती थी। वो जाके गांव में या पड़ोस में ये देखता था कि सबसे बड़ा परिवार है जिसकी 100-200 वोटें हैं, 100-200 लोग हैं, उनके लड़के को नौकरी दे दो। और गांव के दूसरे लोग भी सोचते थे भाई आज इनके जवाब का नंबर आ गया, कल को हमारे बड़े शरीफ का भी नंबर आएगा। गलत कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ जी? ऐसे नौकरियां मिलती थी या नौकरियां कैसे मिलती थी? ले भी दे लो, बेच लो नौकरियां। अपने तो यहाँ ऐसे ऐसे एमएलए रहे, अपने भांजे तक उन्होंने छोड़ा, हो तो छोड़ो। यानी या तो नोटों से या वोटों के लिए ऐसे नौकरियां मिलती थी। मनोहर लाल जी ने सारे एमएलए की जेबें खाली कर दी भाई। और जो ये गैंग चलते थे नौकरी देने वाले, सारे नवेड़ दिए। जो बच्चा मेरिट में आएगा उसको नौकरी लगेगी, उसकी मेरिट के ऊपर कोई डाका नहीं डाल सकता। मैं गर्व से कहता हूं मैं ऐसे मनोहर लाल जी की सरकार का विधायक। आज मुख्यमंत्री जी ने हमें सीधा कहा सारे भाई अफसर लेके जाओ, किसी की जरूरत का काम है यहीं बैठ के सुन के आओ। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ
जो यहाँ काम पूरा नहीं होगा, सारी आपकी समस्याएं आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तक शाम को स्कैन होके पहुंच जाएंगी। पूरे हरियाणा से सारी समस्याएं उनके टेबल पे जाती हैं। उन्होंने एक एक आदमी हर जिले का रखा हुआ है। ये समस्या जो हल होने वाली है इसको हल करवाइए। कोई हम आपके बीच में ऐसे नहीं आए। मेरा निवेदन है, जिसकी कोई समस्या है लिखित में दे, जुबानी बात ना। आप मेरे से जुबानी बात करोगे, मैं समस्या मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। अपनी समस्या लिख लें, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, मैं कोशिश करूंगा यहीं बैठ के आपकी समस्या का